दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बनारस ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज दिन भर क्या कुछ रहा और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की बात कही है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 3 दिनों की जो सर्वे रिपोर्ट थी क्या वो कोर्ट में सौंप दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दीजिए, ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो 3 दिनों की सर्वे रिपोर्ट थी उसमें जो कुछ भी वीडियोग्राफी वगैरह की गई थी उसमें 5 घंटे से अधिक वीडियोग्राफी की गई थी और लगभग 1500 फ़ोटो खींचे गए थे। तो उन तमाम चीज़ों को कंपाइल करना है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है और उसको डिस्क्राइब करना है, वीडियो के बाद उसको डिस्क्रिप्शन लिखना है, फ़ोटो के बारे में बताना है। वो तमाम चीज़ें लिखने, पढ़ने, बताने और उसको एक प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा, ऐसा कहना है सहायक कमिश्नर अजय सिंह का। और उनका ये कहना है कि वो कोर्ट से कम 3-4 दिनों का समय मांगेंगे, उसके बाद में वो कोर्ट में इस चीज़ को सबमिट करेंगे और उसके बाद में वहाँ की जो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें इस चीज़ की प्रोसीडिंग होगी और आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा, ये मामला रहा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित, लेकिन चूंकि इसी मामले को लेकर के इसी बीच मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सबसे पहला काम तो ये किया है कि उसने उत्तर प्रदेश की सरकार और हिंदू पक्ष को एक नोटिस जारी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई वो 19 मई को करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा को यह भी निर्देश दिया है कि वो वहां नमाज पढ़ने से नमाजियों को ना रोकें और सुनिश्चित कराएं कि नमाजी आसानी के साथ वहां नमाज पढ़ते रहें, यानी कंटिन्यू रखें। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, यानी वजू खाने को, तो उसको सील कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन इस पर मुस्लिम पक्ष ने यह सवाल उठाया कि क्या नमाजी बगैर वजू के नमाज पढ़ने जाएंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है। वहीं इस ज्ञानवापी मामले से आम लोग अपनी भावनाओं को जोड़कर देख ही रहे थे, इसी बीच पॉलिटिशियंस की भी एंट्री हो गई है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर बयान दिया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही अहम रुकन जो लखनऊ से सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने साफ साफ ये कहा है कि अगर वो शिवलिंग का दावा है तो उसकी उन्हें खुशी है। साथ ही साथ 2 कदम आगे बढ़कर के एक बात उन्होंने और कह दी है कि कुतुब मीनार और ताजमहल को भी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो इस तरीके से इस पूरे प्रकरण में देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी की भी एंट्री हो गई है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे से। बहरहाल कांग्रेस इस सहारे से अगर इस प्रकरण में एंट्री करती है तो देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस का क्या कुछ भला होगा। वैसे हमें तो नहीं लगता कम से कम कांग्रेस का इस मामले में हिंदुत्व के सहारे से एंट्री करने से किसी प्रकार का कोई भला होने वाला है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस की स्ट्रेटजी है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होगी, तो आने वाले दिनों में स्पष्ट होता चला जाएगा। धीरे धीरे ये मुद्दा पॉलिटिसाइज होता जा रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये मुद्दा पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, क्योंकि उसे 2024 नज़र आ रहा है और 2024 की एक तरीके से उसने पिच तैयार कर रखी है, क्योंकि 2019 में उसने बाबरी मस्जिद जन्मभूमि के ताल्लुक से उसने एक पिच तैयार की थी और 2024 के लिए इसने ज्ञानवापी की एक पिच तैयार की है और ये उसका बहुत ही क्लियर एजेंडा था। लेकिन कांग्रेस की इसमें एंट्री कुछ लोगों को थोड़ी सी अचंभा लग रही है, खासतौर से सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे से इस मामले में एंट्री। बहरहाल आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस को इसका कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।